पूरे देश को दहला कर रख देने वाले श्रद्धा वॉकर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे से ये साफ जाहिर है कि श्रद्धा की जान बचाई जा सकती थी। इस मामले में श्रद्धा का एक पुराना लेटर सामने आया जिसमें उसने मुंबई में हत्यारे आफताब के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। अब राज्य की शिंदे सरकार ने इस पर जांच बैठाने की बात कही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर वक्त रहते कार्रवाई हुई होती तो श्रद्धा की जान बच सकती थी। इशारों इशारों में उनका ये वार पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी माना जा रहा है। फडणवीस ने कहा कि उन्होंने श्रद्धा की शिकायत वाला पत्र देखा है, वह काफी गंभीर है। अगर इस पर कार्रवाई होती तो श्रद्धा की जान बच जाती। उन्होंने कहा कि वे इस मामले की जांच कराएंगे कि इस लेटर पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दरअसल श्रद्धा ने नवंबर 2020 में आफताब के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने इसमें आफताब से अपनी जान को खतरा बताया था। साथ ही श्रद्धा ने कहा था कि आफताब टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। वहीं इस पत्र को लेकर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेरे पास भी लेटर आया, मैंने इसे देखा है, ये बहुत सीरियस है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन इस प्रकार की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इसकी जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर लेटर पर कार्रवाई होती तो श्रद्धा की जान बच जाती। श्रद्धा ने 2 साल पहले पुलिस में आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा ने अपनी शिकायत में आफताब से जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं, श्रद्धा ने दावा किया था कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। श्रद्धा ने ये शिकायत मुंबई के तुलिंज पुलिस स्टेशन में दी थी। श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ शिकायत में कहा था कि वो उसके साथ गाली गलौच और मारपीट करता है। आज उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की। वह मुझे भी धमकी देता है कि टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। वह पिछले 6 महीनों से मेरे साथ मारपीट कर रहा है। वह मुझे जान से मारने की धमकी देता है, इसलिए मैं पुलिस के पास नहीं जा सकी। उसके परिजनों को भी इसकी जानकारी है। वह मेरे साथ मारपीट करता है और मुझे मारने की कोशिश की। श्रद्धा ने आगे लिखा था कि अब मेरी और उसके साथ रहने की इच्छा नहीं है। वह मुझे ब्लैकमेल करता है। ऐसे में अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार वही होगा। वहीं डीसीपी सुहास भाऊचे ने कहा कि पुलिस को शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी, लेकिन तभी श्रद्धा ने कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं, वह अपनी शिकायत वापस ले रही है। बताया जा रहा है कि आफताब के मनाने पर वो तैयार हो गई थी। इसके बाद उसने शिकायत वापस लेने का फैसला किया और दोनों फिर से साथ रहने लगे। वहीं श्रद्धा के पिता का दावा यह है कि आफताब उसके साथ लगातार मारपीट करता था। श्रद्धा ने आफताब के दबाव में ही शिकायत वापस ली होगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।